किम के मिसाइल प्रोग्राम पर जापान का बड़ा धावा। नॉर्थ कोरिया ने शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दक्षिण कोरिया यूएस वॉर ड्रिल शुरू होने के बाद तीसरा टेस्ट। यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी सेना का एक और बड़ा हमला। एक के बाद एक हमलों में दागी दर्जनों मिसाइलें। यूक्रेन के कई होवित्जर और टैंक तबाह होने का दावा। यूक्रेन से जारी जंग के बीच अचानक क्रीमिया पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। क्रीमिया से विलय के 9 साल पूरा होने पर पुतिन ने किया दौरा। यूक्रेन की हिमार्स मिसाइल ने रूसी सेना की नाक में किया दम। रूसी सेना के ठिकानों पर हिमार्स से हमला। सेना के ठिकाने को किया तबाह। रूस और यूक्रेन की सेना में आमने सामने की जंग। यूक्रेन ने आसमान से रूस की सेना पर बड़ा हमला किया। रूस ने फिर किया थर्माइट बम का इस्तेमाल। यूक्रेन पर रूसी फौज ने बरसाए थर्माइट बम। एक हफ्ते में दूसरी बार रूस ने दागे थर्माइट बम। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूसी वायुसेना का हमला। अवदीवका में रूसी वायुसेना ने किया जोरदार अटैक। जंग के बीच रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक। रूस ने यूक्रेनी फ्यूल डिपो को किया टारगेट। ड्रोन हमले के बाद फ्यूल डिपो में विस्फोट। रूस की यूक्रेन पर बड़े अटैक की तैयारी। मिसाइल प्रोडक्शन को दोगुना करने का निर्देश। गोला बारूद का उत्पादन भी किया जाएगा डबल। यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह किया रूस का T-90 टैंक। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लगाया सटीक निशाना। ATGM से हमले के बाद हुआ जबरदस्त धमाका। डोनेट्स्क में यूक्रेन की 110वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला। यूक्रेन ने रूसी सेना का मिलिट्री बेस किया तबाह। मिलिट्री बेस में मौजूद आर्टिलरी और टैंक तबाह। राहुल गांधी के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। राहुल ने अब तक नोटिस का नहीं दिया जवाब। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं पर दिया था बयान। राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंचने पर जमकर हंगामा हुआ। राहुल के घर पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल के घर को घेरा। पुलिस से हुई कहासुनी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। राहुल गांधी के घर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। कहा आज की हरकत बेहद गंभीर। पूछा राहुल के घर आने की हिम्मत कैसे हुई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सरकार पर साधा निशाना। पूछा 45 दिन बाद पूछताछ क्यों। राहुल को डराने की कोशिश। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार को घेरा। कहा सरकार नियम के मुताबिक नहीं कर रही है काम। राहुल से घबरा गई है सरकार। लंदन वाले बयान पर राहुल गांधी का यू-टर्न। सूत्रों के मुताबिक MEA कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में राहुल ने कहा किसी भी देश को हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा। राहुल के लंदन वाले बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला। कहा देश का अपमान बर्दाश्त नहीं। राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया। बीजेपी सांसद रवि किशन का राहुल पर बड़ा वार। कहा भारत को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों से मदद मांग रहे राहुल गांधी। अलगाववादी सोच देश के लिए घातक। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। रामनगरी में सीएम योगी का हुआ जोरदार स्वागत। अयोध्या में सबसे पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। मत्था टेककर हनुमान जी का लिया आशीर्वाद। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद सीएम योगी ने रामलला के भी किए दर्शन। विधि विधान से किया पूजा पाठ। सीएम योगी के साथ जिले के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। रामलला के दर्शन के बाद सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण का लिया जायजा। रामलला की मूर्ति स्थापित करने वाली जगह का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों से निर्माण कार्य की जानकारी। रामलला की मूर्ति चयन की प्रक्रिया पूरी। महाराष्ट्र के शिल्पकार की ओर से बनाए गए चित्र पर मुहर। हाथ में धनुष लिए 51 इंच की होगी प्रतिमा। बिहार में बीजेपी ने 2024 की शुरू की है तैयारी। 2 अप्रैल को नवादा जाएंगे अमित शाह। हिसुआ में सभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने लगाया बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप। कहा दिल्ली में सरकार को गिराने की हो रही है साजिश। विधायकों को मिल रही हैं धमकियां। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने लालू परिवार पर साधा निशाना। कहा जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार की भूमिका स्पष्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अजमेर शताब्दी में किया सफर। यात्रियों से की बातचीत। लोगों का मांगा सुझाव। रेल मंत्री ने न्यूज नेशन से की एक्सक्लूसिव बात। कहा राजस्थान को जल्द मिलने जा रही है वंदे भारत ट्रेन की सौगात। दिसंबर में चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का रांची दौरा। 23 मार्च को रांची धनबाद एक्सप्रेसवे का केंद्रीय मंत्री करेंगे शिलान्यास। 2 घंटे में तय होगा रांची से धनबाद का सफर। 2 दिन के दौरे पर झारखंड के सिमडेगा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। एक अस्पताल का उद्घाटन किया। कई बैठकों में भी हुए शामिल। प्रयागराज शूटआउट में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वारदात में इस्तेमाल कार के मालिक को पकड़ा। नेपाल भागने की तैयारी में था रसूल। राज्यपाल हत्याकांड के गवाह ने बाहुबली अतीक से अपनी जान को बताया खतरा। सरकार से लगाई सुरक्षा की गुहार।
यूपी के कौशाम्बी में अतीक अहमद के गुर्गे शकील के ईंट भट्टे पर एसटीएफ की छापेमारी। उमेश पाल के हथियारों के छिपे होने की पुलिस को जानकारी मिली। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। रमजान के महीने में इरफान को कानपुर जेल ट्रांसफर करने की मांग की। 2024 से पहले समाजवादी पार्टी की नई सोशल इंजीनियरिंग दूसरे राज्यों में विस्तार करेगी पार्टी। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लड़ेगी विधानसभा चुनाव। मुंबई में बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार का आज दूसरा दिन। विरोधियों को दी पाखंड साबित करने की चुनौती। कहा, भारत को बनाकर रहूंगा हिंदू राष्ट्र। वीरेंद्र शास्त्री ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा, 1 हफ्ते तक मुंबई में रहूंगा, विरोधियों की दुकान बंद कर दूंगा। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर और पेरू में भूकंप से तबाही। 6.8 तीव्रता की भूकंप से हिली धरती। अब तक 13 लोगों की मौत। पेरू में भूकंप से मलबे में तब्दील हुई हैं इमारतें। चारों तरफ मची चीख पुकार। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इक्वाडोर में भी भूकंप से भारी तबाही। कई घरों को पहुंचा नुकसान। चारों तरफ दिखाई दिया मलबे का ढेर। भूकंप के बाद इक्वाडोर में मची अफरा तफरी। शॉपिंग मॉल में बिखरा है सामान। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। भूकंप के बाद बड़े पैमाने पर शुरू किया गया राहत और बचाव का कार्य। इमारतों के मलबों में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश। इक्वाडोर से भूकंप की तीव्रता की सामने आई है तस्वीर। फैक्ट्री में रखे पानी के कंटेनर गिरे। लोगों में हड़कंप मचा। भूकंप के बाद एक होटल की भी सामने आई तस्वीर। होटल के स्विमिंग पूल में दिखी पानी की लहरें। लोगों में मची दहशत। इक्वाडोर में भूकंप के बाद समंदर में दिखा खौफनाक मंजर। समंदर में बना म्यूजियम पानी में समाया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के मंगोलपुरी से वायरल हुआ है एक वीडियो। एक लड़की को जबरन कैब में बिठाते दिखाई दिए लड़के ने युवती के साथ मारपीट की। राहगीरों ने मोबाइल कैमरे में कैद किया पूरा मामला। दिल्ली के सराय कालेखां से दिल दहला देने वाली वारदात आई है सामने। एक बैग से मिले शव के टुकड़े। क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। गाजियाबाद की सोसाइटी में आग का तांडव। लिफ्ट में लगी भीषण आग। हादसे के वक्त लिफ्ट में कोई नहीं था मौजूद। बिहार के कटिहार में आग ने मचाया हड़कंप। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग ऑफिसर के गोदाम में लगी आग। गोदाम में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के साथ केमिकल का भंडारण होने के कारण तेजी से फैली आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ में आज फिर विद्युत कर्मचारी संघ के नेताओं के साथ साथ ऊर्जा मंत्री की बैठक। कल रात की बैठक रही थी बेनतीजा। हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन जारी। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ एक्शन। गाजीपुर में आउटसोर्स किए गए 37 कर्मचारी बर्खास्त। 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज। आगरा में इन्फ्लुएंजा वायरस के नए वेरिएंट H3N2 को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। एसएन मेडिकल कॉलेज में 65 बेड्स का आइसोलेशन वार्ड तैयार। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने किया अलर्ट। अगले 3 दिनों तक बारिश और ओलावृष्टि होने के आसार। गुजरात में बारिश से बिगड़े हालात। बेमौसम बारिश से हाहाकार। घरों में कैद होने को लोग हुए मजबूर। पाटन में साइक्लोन जैसे देखने को मिले हैं हालात। तेज हवाओं और बारिश के बाद बिगड़े हालात। लोगों की बड़ी है मुश्किल। गुजरात के कच्छ में भी जमकर गिरे हैं ओले। बारिश के बाद तापमान में गिरावट। हैदराबाद में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। सड़कों पर भीषण जाम लग गया। रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। श्रीनगर गढ़वाल के राजमार्ग पर अचानक से गिरा पत्थर। बारिश के बाद पत्थर गिरने से बाल बाल बचे यात्री। थोड़ी ही देर के लिए राजमार्ग रहा बंद। बेमौसम बारिश के कहर से यूपी के कई जिले प्रभावित हुए। बारिश के साथ पड़ रहे ओलों से फसलों को पहुंचा नुकसान। किसानों की बड़ी परेशानी। आगरा में आज सुबह से हो रही है बारिश। 21 मार्च तक बारिश जारी रहने की आशंका। बुलंदशहर में तेज हवाओं और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। बाजार और रिहायशी इलाकों में भरा पानी। बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान। प्रतापगढ़ में तेज तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि। गेहूं की फसल हुई बर्बाद। किसानों को हुआ भारी नुकसान। झांसी में बेमौसम बारिश से फसल हो गई चौपट। सरसों और गेहूं की खेती को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने मुआवजे के लिए लगाई गुहार। झारखंड के साहिबगंज में बदला मौसम का मिजाज। जिले के कई इलाकों में जमकर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने पहले से ही जारी कर रखा है अलर्ट। फसलों की बर्बादी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। कहा, जल्द किया जाएगा फसलों के सर्वे का काम। किसानों को समय पर राहत देने की कोशिश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। कहा, डिफॉल्टर हुए किसानों का ब्याज भरेगी सरकार। एंटी पेंशन बिल के
विरोध में पेरिस की सड़कों पर संग्राम जारी। नए कानून के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर किया हिंसक प्रदर्शन। रोकने की कोशिश कर रहे पुलिस वालों के साथ भी भिड़ गए स्थानीय लोग। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। झड़प के दौरान पुलिसकर्मियों समेत दर्जन भर लोग जख्मी। पेरिस के शॉपिंग मॉल में लोगों ने किया नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा कर्मियों से भिड़े प्रदर्शनकारी। ट्विटर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की फेसबुक और यूट्यूब पर हुई वापसी। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वापसी के बाद ट्रंप ने फेसबुक पर किया पोस्ट, आई एम बैक। चीन में बच्चों का किया जा रहा है ब्रेन वॉश। देशभक्ति के नाम पर फौज की वर्दी पहनाकर फिल्मों के जरिए किया जा रहा है रेडिकलाइज। कैलिफोर्निया में आसमान से बरसी सफेद आफत। जमकर हुई बर्फबारी। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में गोल्डी ब्रार गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार। अपराधियों के पास से कार, अवैध हथियार और 1 लाख से ज्यादा कैश बरामद। यूपी के गैंगस्टर राज बहादुर सिंह पर कसा प्रशासन का शिकंजा। 6 करोड़ 28 लाख की संपत्ति कुर्क। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में देर रात हुआ बड़ा हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 गाड़ियां आपस में टकराई। जोरदार टक्कर के बाद पलटी एक कार। हादसे में 2 बच्चों समेत 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बिहार के छपरा में ढह गया अंग्रेजों के जमाने में बना छोटा पुल। गिट्टी लेकर जा रहा ट्रक। हादसे के बाद टूटे पुल पर लटका बाल बाल बचा ड्राइवर। बिहार के कटिहार में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। भारी मात्रा में हथियार जब्त हुए। पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के मोतिहारी में महिला की बेरहमी से पिटाई हुई। भीड़ ने महिला को लाठी डंडों से पीटा। जालौन में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां पर एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। अपने रिश्तेदार को साथियों के साथ मिलकर उसने पीटा है। जालौन में कोच कोतवाली इलाके की घटना। बिहार के अरवल में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। झड़प में 9 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। धनबाद के गोमो स्टेशन के पास दिल दहला देने वाला हादसा। राजधानी एक्सप्रेस से कटकर 3 की मौत। EMU ट्रेन से गलत साइड पर उतरने से राजधानी की चपेट में आई। यूपी के आजमगढ़ में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। अवैध हथियार से 2 युवकों ने की हर्ष फायरिंग। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में पुलिसकर्मी ने युवक को बचाया। रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने पहुंचा था युवक। राजधानी एक्सप्रेस के आगे की थी कूदने की कोशिश। कुशीनगर में जमीन विवाद में दबंगों ने चाकू से किया हमला। मारपीट में एक शख्स की मौत। मकान निर्माण कराते समय हुआ विवाद। गुजरात के पंचमहल में हार्ट अटैक से युवक की मौत। दूल्हे को कंधे पर बैठाकर डांस कर रहा था युवक। चक्कर आने पर गिरा। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। झारखंड के लातेहार में 60 लाख रुपए से ज्यादा का नशे का सामान जब्त हुआ। एक ढाबे के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। फिरोजाबाद में लाखों रुपए की अवैध शराब को नष्ट किया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। छापेमारी और तस्करी के दौरान जब्त हुई 2300 लीटर शराब। झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी को लेकर प्रशासन ने लगाए कई तरह के प्रतिबंध। प्रशासनिक आदेश को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। सियासी स्तर पर भी आदेश का विरोध। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में भव्य होगा नवरात्रि मेला। 26 मार्च को गंगा उत्सव के दौरान भव्य गंगा आरती की तैयारी। आतिशबाजी का भी कार्यक्रम होगा। दिल्ली में G20 साइकिलिंग फॉर लाइफ का आयोजन। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। सैकड़ों लोगों ने चलाई साइकिल। विशाखापट्टनम पहुंची टीम इंडिया। आज ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरा वनडे मुकाबला। सीरीज पर कब्जा करने पर होगी नजर। 3 मैचों की सीरीज में 0 से आगे। शादी के बाद पहली बार नजर आई कियारा आडवाणी। मुंबई एयरपोर्ट पर कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई एक्ट्रेस नेहा शर्मा। कैमरे के सामने दिए पोज।